सबसे बड़ी दौड़ यह है कि मेरी दीवार तेरी दीवार से ऊंची कैसे हो। लेकिन भूल जाते हैं लोग, आंधी सिर्फ उसी को गिराती है जो झुकना नहीं जानता। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। यही फर्क था जीत और हार के बीच। दिमाग में अच्छे विचार होंगे तो आत्मा में तरंगे होंगी, और जब तरंगे होंगी तो जीवन भी लहरों जैसा लगेगा। कभी उठेगा, कभी गिरेगा, पर रुकेगा नहीं। कभी किसी ने पूछा, क्या सच में इश्क किया था? हमने कहा, आज भी जबान पर छाले हैं। अच्छे कर्म बिना शोर किए जैसे किसी के चेहरे पर बिना बताए मुस्कान छोड़ जाते हैं। धन बहुत कुछ दे सकता है, पर सुकून सिर्फ पुण्य देता है। जिंदगी जितनी हल्की दिखती है वो उतना ही भारी बोझ उठाए फिरती है, क्योंकि जो लोग बाहर से शांत लगते हैं अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटा करते हैं। जो लोग झूठी तारीफों से मुस्कुरा जाते हैं वही सच्ची बातों पर मुंह बना लेते हैं, क्योंकि सच कह देना अब रिश्ते खत्म कर देता है। अगर किसी ने गहराई से चोट खाई हो तभी वो गहरी बातों को समझता है, वरना सब तो सतह पर ही तैरते हैं। भावनाएं आजकल फालतू लगती हैं। घमंड शराब की तरह ही होता है। खुद को छोड़कर सबको दिखता है कि तुम चढ़ चुके हो, पर तुम अब भी खुद को होश में मानते हो। कभी कभी खुद से बहस कर लेना चाहिए, सारे सवाल वहीं सुलझ जाते हैं। वरना दुनिया से बहस करोगे तो हर जवाब के साथ एक नया सवाल और जुड़ जाएगा। खुश रहना है तो लोगों की सोच को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि जिसने चोट दी उसे कभी दर्द नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जमीर से बात नहीं करता उससे दिल की बात करना अपने जज्बातों की बेइज्जती है। हर मुस्कान जो सुंदर दिखती है उसके पीछे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि जो टूटा होता है वही हंसी को असली नकाब बनाना सीखता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद तुमसे इज्जत से बात करते हैं, वरना दुनिया तो उन लोगों से भरी है जो मतलब से मोहब्बत और मजाक से इज्जत निभाते हैं। शोर बाहर नहीं है साहब, सब कुछ तो भीतर है। एक गहरी सी खामोशी, एक अधूरी सी तड़प जो कहती है कि कुछ तो बाकी है। इंसान कहता है पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा कहता है कुछ कर मैं आऊं। सफलता की असली शुरुआत वहीं होती है जहां फैसला मुश्किल होता है, क्योंकि आसान फैसले कभी महान नहीं बनाते। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है अपनों की मुस्कुराहट से। उसने हाल पूछा था मेरा, मैंने उसका साथ पकड़ लिया। दुनिया को वो लोग प्यारे लगते हैं जो सच बोलते ही नहीं, क्योंकि सच मिर्च जैसा लगता है। लोग चाटना पसंद करते हैं, चुभन नहीं। अगर बहस करनी हो तो उस इंसान से कभी मत करना जो सिर्फ बहस के लिए जिंदा है, क्योंकि आवाज चाहे जितनी भी दमदार हो, कुत्ते से बेहतर कोई भौंक नहीं सकता। दुआएं उसी से लो जो दिल से दे सके, वरना जबान से बोले गए खैरम कदम कभी असर नहीं करते। रोना उसी के सामने चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी को समझ सके, वरना दुनिया अब आंसू भी कंटेंट समझती है। बड़े लोग रंग नहीं बदलते, बल्कि वो रंगों को पहचान जाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी रंगीन होती है। अगर अकेलापन बाहर का होता तो भीड़ में लोग इतने अकेले क्यों होते? श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब रंगीन नहीं होती जब सब ठीक हो, बल्कि तब होती है जब अंदर तूफान हो और चेहरे पर सुकून। खुद से प्यार करना शुरू कर दो, वरना हर कोई तुम्हारी खुद की नजरों में भी तुम्हें गिरा देगा। काबिलियत ही पहचान बनती है, वरना तो दुनिया में नाम बहुत मिलते हैं। बस अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। समझने की कोशिश मत कर जिंदगी को, क्योंकि जो समझ जाता है वो फिर सवाल नहीं करता, और सवालों के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। चलते वक्त को बदलने की कोशिश मत कर, बस अपने कदमों को लय दो, वरना या तो तुम रुक जाओगे या वक्त आगे निकल जाएगा। क्या तुमने कभी उस चप्पल को देखा है जिसे सबने दोषी ठहराया जब पैर फिसला, लेकिन उसी ने तुम्हें तपती जमीन से बचाया था? यही इंसान की फितरत है। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती, वो तो बस उतनी देर तक रहते हैं जब तक तुम उन्हें एहसास देते हो। जो गलती पर वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज, वो फैसला नहीं करता, फासला तय करता है। जिसे तैरना सिखाओ वो डुबोने को तैयार रहता है, क्योंकि इस खुदगर्ज बस्ती में एहसान भी अब गुनाह बन चुका है। शिकायतें बेमानी हैं जब सामने वाला शब्दों को नहीं, सिर्फ मतलब को समझता हो। मतलबी लोग अच्छे शिक्षक हैं जो बिना कहे सिखा जाते हैं कैसे हर मुस्कान के पीछे एक घाव होता है। वो वक्त जब यादें ठहरती हैं
और वर्तमान सांस लेना भूल जाता है, बस वही लम्हा होता है जब इंसान अपने आप में गुम हो जाता है। अगर तुमने किसी को वक्त नहीं दिया तो वक्त तुम्हारे बीच से रिश्ता निकाल लेता है। कांच और दिल दोनों जब टूटते हैं तो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। इन्हें जोड़ना आसान नहीं होता, और अगर जोड़ भी दो तो दरारें बोलती हैं। मक्खियां हमेशा जख्म पर बैठती हैं क्योंकि खूबसूरती उन्हें कभी दिखाई नहीं देती। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे ज्ञान का हो या धन का, सर्वनाश सुनिश्चित है। राम को ज्ञान था, रावण को ज्ञान का घमंड। घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं, क्योंकि समय कभी फूलों की तरह नहीं गुजरता। जिंदगी में ऊंची मंजिल हो सकती है, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तभी तो घमंड कभी फल नहीं देता, सिर्फ फूलने का भ्रम देता है। दुनिया कहती है पसंद नहीं हूं मैं, मुसीबतों से पूछो कितना चाहती है वो मुझे। शौक है जीने का, पर इतना भी नहीं कि हर सांस को भीख में लूं। बुरे लोग अनुभव दे जाते हैं और अच्छे लोग यादें, इसीलिए किसी को दोष मत दो। हर इंसान कुछ न कुछ छोड़ जाता है। कभी किसी पर हंसी आती है, कभी खुद पर तरस, क्योंकि सब कुछ सहकर भी कह नहीं पाते। एक रिश्ता वही सच्चा होता है जिसमें निभाने की हिम्मत हो, वरना हर कोई बातों से प्यार करता है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसे चाहने वाला उसे खूबसूरत बना देता है। भरोसा अब किसी पेड़ से करो या परिंदे से, इंसान अब भरोसे लायक नहीं रहा। तू क्यों समझौता करे हर कदम पर? तुझे जीना है या बस जिंदा रहना है? जब बहस करने वाला बहस ही ना छोड़े तो चुप रहना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी खामोशी चीख से ज्यादा असर करती है, और कुछ तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त होती हैं क्योंकि हम उन्हें बयान करने लायक ही नहीं रहे। तुम कहोगे क्यों चुप रहते हो? मैं कहूंगा क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसे मेरी आवाज की परवाह हो। खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की नमी में छुपी होती है, जो वक्त की धूप में सूख जाए तो सारा चेहरा भी बेजान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों पर भी लोग शक करें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शक तो सोने की परख है, कोयले पर तो कोई नहीं करता। हौसला हो तो जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद खत्म लगती है। कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर भी कोई चलने लगता है। प्रेम पूर्वक किया गया कर्म वृक्ष की जड़ में डाला गया जल है, जो सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचता है, बिना शोर, बिना अपेक्षा। जीवन अनुभवों की वो सड़क है जो बिना चले कभी समझ नहीं आती। हर मोड़ एक नया अध्याय है, हर गिरावट एक नया शिखर। मुस्कुराओ, लेकिन दिखावे से नहीं, उस मुस्कान से जो भीतर के तूफान को गले लगाकर उगती है। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना आनंद को खा जाती है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से अपनापन मरने लगता है। कभी नाम कमाने की चिंता मत करना, जो मिट्टी में भी अपनी खुशबू छोड़ दे वो नाम नहीं, कर्म की अमिट पहचान होता है। भरोसा अगर करना हो तो उस पर करो जो अदृश्य होते हुए भी हर दर्द में तुम्हारा स्पर्श बन जाए। प्रभु पर करो, क्योंकि इंसानों की यादें मौसमी होती हैं। दौलत और हुस्न के पीछे मत भागो, क्योंकि एक बैंक में बंद हो जाती है और दूसरा जमीन में। साथ जाता है सिर्फ तुम्हारा व्यवहार। कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, पर वही कुछ रह जाएंगे जो तुम्हें जीना सिखा देंगे। हर किसी के आने का एक उद्देश्य होता है, पर हर किसी के जाने के बाद एक खालीपन छूट जाता है। लोगों से उम्मीद रखना जैसे रेत पर घर बनाना, हर लहर उसे बहा ले जाती है और हर बार तुम फिर से अकेले खड़े होते हो। सांस तो लो खुलकर, घुटकर जीने से बेहतर है कि एक बार खुलकर जी लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के नाम पर खिलवाड़ होता है, पर जब आत्मा रोती है तब कोई आंसू नहीं देखता। मूर्ख वो नहीं जो गुनाह करता है, मूर्ख वो है जो सोचता है कि सजा दुनिया देगी, जबकि सजा तो समय देता है। जो मनुष्य ये समझ जाए कि हवा हर बार एक ही दिशा में नहीं चलती, वो फिर आंधियों से भी डरना छोड़ देता है। कभी कभी इंसान सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी मौन रहता है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर बोले जाए तो शोर बन जाते हैं, और अगर सह लिए जाए तो शांति का बीज। जिंदगी भी सांस की तरह है, जब तक चल रही है हम यहां हैं, और जब रुक गई तो वहां किसने देखा है अब तक। मनुष्य कहता है प्रार्थना करते वक्त भगवान सब सुन रहा है, फिर उसी दिन निंदा करते हुए वो यह भी भूल जाता है कि जिसे वह सुनाने चला है
वह खुद भी सब सुन रहा है। पुण्य करते वक्त कहता है ईश्वर देख रहा है, और पाप करते वक्त आंखें बंद कर लेता है जैसे भगवान अंधा हो गया हो। दान करते वक्त कहता है भगवान सब में है, लेकिन चोरी करते वक्त भूल जाता है कि वही सब उसी में भी है। प्रेम करते हुए लगता है कि पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है, और नफरत करते वक्त जैसे रचना नहीं मूल्यहीन चीज हो गई हो। यही तो दुर्भाग्य है कि मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन अपने ही विचारों से हर दिन हारता रहता है। जो बीज आज बोओगे कल वही फसल बनकर आएगा। कर्म तुम्हारे दोस्त नहीं है, न ही दुश्मन, वे बस निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई भी इतना महान नहीं होता कि अपने कर्मों से बच जाए, और कोई भी इतना तुच्छ नहीं होता कि अपने अच्छे कर्मों से ऊपर उठ न पाए। प्रशंसा देना आसान है, लेकिन अपमान वो सोचना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आर्ण है जो ब्याज समेत वापस आता है, और सबसे बुरा उस वक्त जब आप खुद को ऊंचाई पर समझ रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अतीत से डरता है वो कभी वर्तमान नहीं जी पाता, और जो अपने वर्तमान को बिगाड़ देता है उसका भविष्य उसे कभी माफ नहीं करता। सीख वही सच्ची होती है जो तुम्हें चुप करा दे, और ज्ञान वही जो तुम्हारी चुप्पी में भी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। कभी अपने दुख, अपनी कमजोरी या अपने नुकसान को सार्वजनिक मत बनाओ, क्योंकि यह दुनिया सहानुभूति से ज्यादा जिज्ञासा से देखती है। मौन रहना एक कला है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि कहां मौन झर बन जाता है और कहां वो अमृत। सफलता अगर तुम्हें अहंकारी बना रही है तो समझो वो सफलता नहीं, वह तुम्हारा विनाश है। और असफलता अगर तुम्हें तोड़ रही है तो समझो तुम अभी तक खड़े ही नहीं हुए। समय जब खराब चलता है तो लोग नहीं, विचार बदलो, क्योंकि जो समय के साथ बहता है वो डूबता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है हर लहर का एक किनारा होता है। अगर ठोकरें न लगी होती तो रास्तों की पहचान कैसे होती, और अगर रास्ते सीधे होते तो मुसाफिर अंदर से टेढ़े कैसे होते। मशवरा मत देना मुझे, क्योंकि मैंने दुआओं के बदले ताने कमाए हैं और उम्मीदों के बदले सिर्फ वादों की राख। जब रास्ता बंद लगे तो नदी को याद कर लेना, क्योंकि नदी कभी अपने किनारों से नहीं डरती, वो उन्हें काटती है, मोड़ती है और खुद अपना रास्ता बनाती है। ईश्वर ने 3 ऐसी रचनाएं की जो मनुष्य को भूलने, चलने और संभलने सिखाती हैं। अनाज में कीड़े दिए, वरना लोग रोटी भी तिजोरी में रख लेते। देह में दुर्गंध रख दी, वरना मुर्दा शरीर भी मंदिरों में रखे जाते। और दुख के साथ भूल जाने की आदत दे दी, वरना आदमी सिर्फ एक रोता हुआ समय बन जाता। जो तुम में है वही तुम बाहर बांटते हो। सुखी सुख देता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान, भ्रमित भ्रम और डरपोक डर। और फिर तुम सोचते हो कि दुनिया क्यों वैसी है जैसी है। मन को सकारात्मक विचारों से मत खाली रहने दो, वरना वो घास की तरह नकारात्मकता से भर जाएगा। खाली खेत उगता नहीं, जंगली हो जाता है। बोलो अगर तो सोचकर, चुप रहो अगर तो संभल कर, क्योंकि कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है। कभी अपनों की नजरों में गिरकर तो कभी अपने आप में डूबकर। कभी सोचना गंगा इतनी भीड़ क्यों झेलती है, क्योंकि गुनाह करने वाला जानता है कि पाप विचार करते हैं और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म उसे नहीं चाहिए जो कर्म समझ चुका है, क्योंकि जिसने कर्म पकड़ लिया उसने ईश्वर को छू लिया। तन को चलना चाहिए, मन को स्थिर होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तो या तो शरीर थक जाएगा या मन टूट जाएगा। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, वरना भोजन रोग बनता है, पैसा घमंड बनता है, राज खतरा बनते हैं, शब्द झर बनते हैं। और फिर कहते हो जिंदगी कड़वी क्यों है। अगर अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी रुला नहीं पाएगी। जब गलत लोग टकराते हैं तो सही लोगों की पहचान होती है, क्योंकि जो सीधा चलता है वो कभी मोड़ नहीं समझ पाता। नाराजगी भी एक जहर है, इतना गाढ़ा मत होने दो कि भविष्य में समझौते की कोई सीढ़ी न बचे। ईश्वर अगर चाहिए तो मंदिरों की मूर्तियों में मत ढूंढो, बल्कि किसी की आंख में चमक लौटा कर देखो। गलतियों को पहचानना बुरा नहीं, लेकिन अगर शुरुआत खुद से हो, क्योंकि वही गलती सबसे बड़ी है जिसे हम गलती नहीं मानते। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, पर कांटों को दोष मत दो, क्योंकि फूल वही सबसे सुंदर लगता है जो दर्द के बीच भी मुस्कुराना जानता हो।
अगर पेड़ और पानी पास हों तो हरियाली अपने आप आ जाती है, लेकिन जहां मन की मिट्टी सूखी हो वहां संस्कारों की बारिश जरूरी है। पैर की मोच और सोच की संकीर्णता, ये दो ऐसे रोग हैं जो इंसान को मंजिल से पहले ही थका देते हैं। क्योंकि शरीर से लंगड़ा इंसान फिर भी चल सकता है, पर विचारों से लंगड़ा बस दूसरों पर दोष देता है। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करो जिनका गवाह सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि भीड़ की तालियां न तो आत्मा की भूख मिटाती हैं और न ही वो सच्ची संतुष्टि देती हैं। एक छोटी सी कमी, एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी लापरवाही, बस यही काफी है पूरी जिंदगी की नाव डुबाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा किसी अपने से उम्मीद करना है। उम्मीद जितनी ऊंची होगी, गिरावट उतनी ही गहरी होगी। लोग क्या कहेंगे, इससे बेहतर है कानों को बंद कर लो, क्योंकि मुंह बंद करवाने के चक्कर में आपकी आत्मा चीखने लगती है। कभी अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें रोको मत, उड़ने दो, क्योंकि प्रेम में जकड़ नहीं होती और स्वतंत्रता में मोह नहीं। गलत फहमियां वो जहर हैं जो सालों की मोहब्बत एक पल में खत्म कर देती हैं। और फिर पूछते हैं लोग, कहां से शुरू हुई दूरियां? प्रेम चाहिए तो समर्पण दो, साथ चाहिए तो समय दो, और विश्वास चाहिए तो अपनी निष्ठा खर्च करो, क्योंकि रिश्ते हवा की तरह नहीं, सांस की तरह महंगे होते हैं। किसी एक सही फैसले की कीमत 1000 सलाहों से ज्यादा होती है। और अगर आपने चुप रहकर भी किसी का भला किया तो समझो आप जीवन की ऊंचाई छू चुके हो। कभी भगवान से मत कहना क्यों नहीं दिया, बल्कि शुक्रिया कहना कि उसने मांगने से पहले जान लिया कि तुम्हें क्या चाहिए और कब। गुनाह यह नहीं कि तुम गिर पड़े, गुनाह यह होगा कि तुम ईश्वर की निगाहों से गिर जाओ, और जो ईश्वर की दृष्टि में गिरा वो फिर किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। जीवन का धर्म यही है, मिलो तो दूध में पानी की तरह, जियो तो दीपक की तरह, खिलो तो गुलाब की तरह। अपनी किस्मत को कोसना छोड़ो, क्योंकि इंसान बनकर जन्म लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। धोखा वही देता है जो प्यार की भाषा में सबसे ज्यादा मीठा बोलता है। पर याद रखो, जो तुम्हारा सच्चा अपना होता है वो मुद्दों पर बात करता है, मोहब्बत में नहीं उलझाता। इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें नींबू समझकर हर घूंट में निचोड़ दें। कभी कभी सख्त होना खुद से ईमानदारी निभाने का तरीका होता है। कोई शख्स अगर बार बार वही दर्द दे तो माफ करना सीखो, पर भूल कर भी दोबारा विश्वास मत करना, क्योंकि आत्मा को चुभे धोखे कभी पूरी तरह से भरते नहीं। आप जानते हैं आप कितनी दौलत रखते हैं, पर यह कभी नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त बचा है। और जो बात पता नहीं, उसी का इस्तेमाल सबसे सोच समझकर करना चाहिए। ब्रांडेड चीजें अगर जरूरी हैं तो कुछ आदतें भी ब्रांडेड होनी चाहिए। जैसे होठों पर सिर्फ सत्य हो, आवाज में प्रार्थना हो, आंखों में करुणा हो, हाथों में दान हो, दिल में प्रेम हो और चेहरे पर मुस्कान हो। और सबसे ऊपर, बड़े बनने की कीमत माफी देने से चुकाई जाती है। खुश रहो, पर वजह किसी और को मत बनाओ। उदास रहो तो भी अपनी सोच को जिम्मेदार ठहराओ, वरना पूरा जीवन दूसरों के इशारों पर खुश या गमगीन होने में बीत जाएगा। अच्छा पढ़ना सीखो, तभी अच्छा बोलना आएगा, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही जुबान पर आएगा। मन को गहराइयों से भरना है तो सतही बातों से बचो। ये जिंदगी है साहब, यहां ताली भी अकेले में नहीं बजती और तमाचा सबके सामने पड़ता है। सफलता जब आती है तो छुपकर गले लगाती है, पर असफलता सबके सामने अपनी मौजूदगी जता जाती है। शिकायतें नहीं, 1000 कोशिशें चाहिए, क्योंकि हार वही मानता है जो उम्मीदों से पहले ही थक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, और याद रखो, वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए देर से सही पर कुछ बनो जिसे देखकर लोग वक्त का इंतजार छोड़ दें। धूप में चलने के बाद ही अपना साया नजर आता है। यह मत भूलो कि छांव उसी को मिलती है जिसने तपिश को सहने का हुनर सीखा हो। असली धन दौलत नहीं होता, वो तो एक भ्रम है जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। असली धन सोच है, व्यवहार है, वो विचार है जिससे कोई रोता हुआ भी मुस्कुराना सीख जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास भाव से आता है उसे प्रेम दीजिए, जो अभाव में आता है उसकी मदद करिए, और जो प्रभाव में आता है उससे प्रसन्न हो जाइए।
क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, जख्म भी वही सबसे गहरा छोड़ जाता है। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, अंदर का भरोसा भी मर जाता है। जो वक्त के साथ खड़ा रहा वो अपना था, बाकी सब तो मतलब के लिए भीड़ में खड़े तमाशबीन थे। जिसे अपनों का बदलना देखा हो वो इंसान टूटता नहीं, वो सीखता है चुप रहना। और जिसको चुप रहना आ जाए उसे कोई झुका नहीं सकता। रोटी कमाने में जिंदगी लग जाती है, रोटी खाने में तो बस कुछ पल ही लगते हैं, पर यही पल किसी के लिए जन्नत होते हैं और किसी के लिए अधूरी नींद। हर इंसान रोते रोते गुस्से में जो बोलता है वो सच्चा होता है, क्योंकि झूठ कभी आंसुओं में बह नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर तुम्हारी मासूमियत को ही अपराध बना दें। जिंदगी रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बना रही है, और समझदारी का स्वाद अक्सर कड़वा ही होता है, पर यही स्वाद आखिर में अमृत बनता है। जो लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं उनसे जंग मत लड़ो, क्योंकि इस जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। खुशियां बांट देना सबके साथ, लेकिन दुख केवल उसी के साथ बांटना जिसके भरोसे पर तुम अपने सारे आंसू बहा सको, और वो कभी तुम्हारे आंसू किसी और को बताकर तुम्हें शर्मिंदा ना करे। शब्द और फल दोनों अगर समय से पहले तोड़ दिए जाएं तो स्वाद नहीं दे पाते, सिर्फ पछतावा ही छोड़ते हैं। सिर्फ प्यार की बातों में मत उलझो। जो इंसान हर मुद्दे पर तुमसे बात करता है वो तुम्हारा होता है, बाकी सब सिर्फ मीठे धोखे होते हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते इतना भी न झुको कि लोग तुम्हारी इज्जत को आदत समझ लें। जिन्हें तुम महत्व दोगे वो तुम्हें अनदेखा करना सीख जाएंगे। झाड़ू तब तक काम की होती है जब तक बंधी रहती है। बंधनों में ही शक्ति होती है, जब ये खुल जाए तो वही झाड़ू कचरा बन जाती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में बंधन रहना चाहिए, पर शर्त यह है कि वो प्रेम से बंधा हो, न कि मजबूरी से। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हें सबसे गहराई से तोड़ेगा, पर टूटने के बाद जो फिर भी मुस्कुरा सके वो इंसान नहीं, अधूरे सपनों का सन्यासी होता है। तुम जब तक कुछ बनते नहीं तब तक लोग तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, और जब बन जाओगे तो वही लोग तुमसे मिलने का समय मांगेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारे सवालों को भी अनसुना कर दिया था। हकीकत का रास्ता चलना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही दरवाजा खटखटा देती हैं। इसलिए सत्य की तलाश में चलो, झूठ की गूंज ज्यादा होती है पर उम्र कम। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि ये दुनिया रोने वालों को नहीं बस देखने वालों को देखती है। जो ताने मारते हैं वो तुम्हारे मौन से नहीं डरते, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें भीतर तक बेचैन कर देती है। सुनना सीखो, क्योंकि सुनने वाला झर पी लेता है, पर बोलने वाला अक्सर दूसरों को घायल करके खुद को भी अकेला कर बैठता है। जब इंसान गलती करता है तो बाएं दाएं आगे पीछे देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है, और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। चाणक्य से पूछा गया, जहर क्या है? उत्तर आया, आवश्यकता से अधिक हर चीज। ताकत हो या प्रेम, भूख हो या महत्वाकांक्षा, यहां तक कि दया भी अगर सीमा लांघे तो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दरारें दिखें और तुम रिश्ते का शीशा लेकर लौट आओ। बाहर निकलते समय जुबान को बांध लो, क्योंकि हर घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, उनमें किसी की इज्जत और किसी के राज भी छिपे होते हैं। जिसने मौन साधा है वो संसार से नहीं भागा, वो भीतर उतरने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा पाप जीभ करवाती है, इसलिए सबसे बड़ी तपस्या मौन है। रिश्तों का भ्रम मत पालो, क्योंकि जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं तो अक्सर गले लगाने वाले भी सलाहकार बन जाते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर कोई तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाएगा, बस तुम्हारी पीठ पीछे बात करेगा। शंका रिश्ते की लंका जलाने का सबसे तेज रसायन है। जहां संदेह है वहां विश्वास दम घुट कर मर जाता है। जो लोग तुम्हारे लिए तब भी खड़े रहें जब तुम खुद अपने लिए खड़े न हो सको, उन्हीं को अपनी चिंता देना सीखो। जो बात कहनी हो सोचकर कहना, क्योंकि शब्दों के घाव सबसे लंबे समय तक रिश्ते हैं। 1 महीने या 1 साल में क्या होगा यह मत सोचो, यह सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम कितने मौन, कितने स्थिर, कितने सच्चे रह सकते हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, ईमान कुछ ही लोग कमा पाते हैं। और जिनके पास ईमान होता है वो कभी अमीर दिखते नहीं, पर भीतर से सम्राट होते हैं। अवसर भी उन दरवाजों पर दस्तक देते हैं जहां मेहनत खामोशी से बैठी होती है। जो लोग हर चीज में ताक झांक करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो लोग जिंदगी में किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो अपनी यात्रा के पथिक